नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पद्माकर के ऊपर और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने पद्माकर का कैसे मूल्यांकन किया है और तमाम परीक्षाओं में पद्माकर से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल प्रायः आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कविराज शिरोमणि वास्तव में पद्माकर हैं या फिर कोई और है। यदि आपने वन लाइनर किताब खरीदी होगी, खासतौर से सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की किताब, तो उसमें जो भी तथ्य दिया गया है वो गलत दिया गया है। कविराज शिरोमणि कौन है, इसे पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें मूल किताबें पढ़नी क्यों जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सभी वन लाइनर किताबों को मत पढ़िए, मैं बिल्कुल कहूँगा कि वन लाइनर किताबों को पढ़िए, लेकिन आंख बंद करके बिल्कुल मत पढ़िए। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को पढ़ाइए, और मैं बार बार इस कमेंट्स को इग्नोर करता हूं, क्योंकि मैं इन किताबों को पढ़ाने के लिए आप सभी से नहीं जुड़ा हूं, बल्कि मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूं कि आप सही तरीके से मूल किताबों को कैसे पढ़ें और सही चीजों से, सही तथ्यों से आप भली भांति परिचित हों। तो आज क्लियर हो जाएगा कि सही मायने में कविराज शिरोमणि कौन है। बाकी हम अन्य तथ्यों पर भी बातचीत करेंगे, तब आपके मन मस्तिष्क में ये बात बैठेगी कि हमें किसी भी मार्केट में उपलब्ध पॉपुलर किताब को आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। जिस किताब का मैंने उल्लेख किया, इसके और भी कई गलतियों को हमने आप सभी को बताया हुआ है। फिर भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये भी किताब किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, तो व्यक्तियों की सोचने समझने की क्षमता का एक सीमित दायरा होता है। हो सकता है कि पढ़ने में इसको ठीक से पकड़ में ना आया हो। चलते हम बात करते हैं पद्माकर के ऊपर। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने पद्माकर भट्ट नाम लिखा हुआ है, यानी कि जिस पद्माकर को हम पद्माकर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है पद्माकर भट्ट। इनका जिक्र आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवियों में किया हुआ है, और इसका क्रम जो है 54 है, यानी कि 54 है। मैंने बहुत पहले रीति ग्रंथकार कवियों की चर्चा करते हुए बताया था कि इसमें कुल कितने कवि शामिल हैं। लगभग 57 के आसपास में कवि शामिल हैं। उसमें पद्माकर का जो स्थान है वो 54वें नंबर पर है, जो कि EMRS के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। बाकी अन्य परीक्षाओं में पद्माकर से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। आचार्य शुक्ल पद्माकर के बारे में बातचीत करते हुए लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ये दो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसी तरीके के कथन प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है और किसके संदर्भ में है। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ जाता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ, यानी पद्माकर और बिहारी, इन दोनों की तुलना यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहारी को कवियों में श्रेष्ठ माना गया है, सर्वप्रिय माना गया है, लेकिन साथ में पद्माकर को भी माना गया है। इसीलिए आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ता है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। यह कथन पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका कारण क्या रहा है, आगे बताते हैं कि इनकी रचना की रमणीयता ही एक सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यानी जिस पद्माकर को हम सर्वप्रिय कवि के तौर पर देखते हैं, उनकी कविता की खास विशेषता क्या है, उसकी रमणीयता। रमणीयता ही एक सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यानी रमणीयता नहीं होती तो शायद हम पद्माकर को नहीं जानते और सिर्फ सिर्फ बिहारी का स्थान रहता। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर ह्रासोन्मुख हुई। यानी कि जिक्र करते हुए पद्माकर और प्रताप शाही, इन दोनों की चर्चा यहाँ पर शुक्ल जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब पद्माकर और प्रताप शाही का जमाना था या समय था, तो
जो रीतिकालीन कविता थी वो अपने उत्कर्ष पे थी, और जैसे इनका समय खत्म हुआ उस कविता का पतन शुरू हो गया, यानी कि ह्रासोन्मुख होना शुरू कर दी। आगे लिखते हैं कि अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। ये कथन पूछा जा सकता है कि किसके बारे में है और किसके द्वारा कहा गया है। तो पद्माकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों को ध्यान में रखिए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है, तो हमारा जवाब होता है कि पद्माकर है। ये प्रश्न यहीं से उठाया गया है कि आचार्य शुक्ल का मानना है कि अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परम उत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। पद्माकर की प्रशंसा करते हुए या फिर उनके महत्व को दर्शाते हुए आचार्य शुक्ल की लेखनी यहाँ पर देखने लायक है। लिखते हैं कि देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तो पूरी बात हो गई पद्माकर के बारे में। आगे वो किस परिवार से संबंधित थे, किस फैमिली से संबंधित थे, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ये तैलंग ब्राह्मण थे। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि पद्माकर किस प्रकार के ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी है, तो ये तैलंग ब्राह्मण थे। इतनी दूर तक आचार्य शुक्ल अपनी किताब में पद्माकर के बारे में बात करते हैं, फिर उनको तुरंत याद आते हैं उनके पिताजी। अब यहाँ से आपको इस बिंदु को बहुत ही सीरियसली देखना है, क्योंकि जिस किताब में मैं गलती का उल्लेख कर रहा था उसको यहीं से आप पकड़ सकते हैं। इस तथ्य की प्रामाणिकता के लिए हमने नगेंद्र की किताब को भी देखा, साथ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी किताब को देखा, बच्चन सिंह के भी किताब को देखा। लेकिन जिस तथ्य के तरफ मैं संकेत करना चाह रहा हूं कि आखिरकार कविराज शिरोमणि कौन है, पद्माकर हैं या फिर और कोई है, क्योंकि वन लाइनर किताबों में एक दूसरे की कॉपी पेस्ट की जाती है और वन लाइनर किताबों में आप एक ही आंसर देखेंगे, पद्माकर। लेकिन यहाँ पर क्लियर होगा कि पद्माकर नहीं बल्कि कोई और है, और ये जिक्र किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में ही। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव, जिनको कि जप्पा साहब भी कहा जाता है, के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, जहां इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। अब ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिन वन लाइनर किताबों में हम पढ़ते हैं कि कविराज शिरोमणि पद्माकर जी को कहा जाता है, लेकिन इस पूरे पैरा को पढ़ने के बाद आपके मन में आ जाएगा तुरंत कि ये बात पद्माकर के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पिता मोहनलाल भट्ट के बारे में बात कही जा रही है। एक बार मैं इस पैरा को फिर से पढ़ता हूं। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, यानी कि पद्माकर के पिताजी भी अच्छे कवि थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहां से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे, जहां इन्हें यानी कि मोहनलाल भट्ट को कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के मतलब मोहनलाल भट्ट के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। तो अब कविराज शिरोमणि किसके लिए आया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके मन में आना चाहिए कि ये मोहनलाल भट्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि पद्माकर जी के लिए। लेकिन वन लाइनर किताबों में हर जगह दिया गया है। अगर आपके पास ये दोनों किताब होंगी, आचार्य शुक्ल की भी किताब होगी और साथ में जो पॉपुलर किताब वन लाइनर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की भी होगी। मैं इसलिए इस तथ्य पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि हम तो मूल किताबों का अध्ययन आप सभी के साथ करते हैं और कराने का प्रयास करते हैं और सही तथ्यों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी हैं जो अंध
भक्त के रूप में या फिर सीधे सीधे ऑनलाइनर किताबों पर विश्वास करते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत कमेंट्स कर देते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, फला किताब में ये चीज दी गई है। तो हर व्यक्ति की पढ़ने की लिखने की क्षमता होती है। हो सकता है कि जो किताब है उसका कलेक्शन बहुत अच्छा है और उसको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही ढंग से कलेक्ट किया गया है, उसका संकलन किया गया है, लेकिन सारे तथ्य उसमें सही हो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल आपके दिमाग में ये एक चीज बैठ गई होगी कि कविराज शिरोमणि पद्माकर जी नहीं है, बल्कि मोहनलाल भट्ट उनके पिताजी, वो खुद एक अच्छे कवि के तौर पर थे। आगे किताब आपके पास होगी आचार्य शुक्ल की, तो साथ साथ में आप पढ़ते भी रहिए। जब मैं इस वीडियो लेक्चर को पढ़ा रहा हूं तो आप खोलकर देख भी सकते हैं। यहाँ के बाद जब उन्होंने लिखा कि इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली, उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। इसके बाद पद्माकर जी के बारे में शुक्ल जी बताने लगे। अब बता रहे हैं कि पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदे में हुआ, यानी कि बांदा जो जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर हुआ संवत 1810 में, जिसको कि ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1753 ईस्वी हो जाएगा। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा, यानी 1833 में इनका 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और इनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष थी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो लंबी उम्र ही रही। अपने पिताजी की तरह ही जो पद्माकर थे यानी पद्माकर भट्ट, वो भी कई स्थानों पर रहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा सकता है, सुगरा एक जगह है, वहां के नोने अर्जुन इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया, सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। यानी जो गोसाई अनूप गिरी हैं, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? हिम्मत बहादुर। ये पहले बांदा के नवाब के पास थे, बाद में अवध चले गए, यानी लखनऊ साइड में चले गए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी है। यहाँ पर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो इन्होंने बताया कि अनूप गिरी, जिनका की उपनाम क्या है? हिम्मत बहादुर, इन्हीं के नाम पर हिम्मत बहादुर वीरदावली नाम से एक रचना लिखी, जो कि वीर रस में है। सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिए। वीर रस में है, फड़कती हुई पुस्तक लिखी, यानी कि जिस वीर रस से ही प्रभावित हुआ ये शब्द आया हुआ है, यानी कि ऐसी पुस्तक है जिसको अगर सामान्य पाठक भी पढ़ता है तो उसकी जो भुजाएं हैं वो क्या करेंगी? फड़कना शुरू कर देंगी। फिर भी हमें परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर वीरदावली किस रस में लिखा है? वीर रस में। और किसके लिए लिखा था या किससे प्रभावित होकर लिखा था? वो है गोसाई अनूप गिरी। हो सकता है कि हिम्मत बहादुर विकल्प में दे तो आप तुरंत सही बता दें, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में सवाल अनूप गिरी भी लिख सकता है, तो इसलिए दोनों नामों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघवा के यहाँ गए और 1 हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। यानी कि जो पद्माकर है ये 1799 ईस्वी के आसपास में सितारा एक जगह है, सितारे के महाराज रघुनाथ राव के पास गए और वहां पर गए तो क्या क्या पाए? ध्यान में रखना है, 1 हाथी पाए, 1 लाख रुपया पाए। उस जमाने में यानी 1799 में 1 लाख 1 अरब के बराबर रहा होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और साथ में 10 गांव पाए, ये भी बड़ी उपलब्धि रही है। आज इस तरीके से कवियों का सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ राजा महाराजा थे उस जमाने में जो कि खुली तरीके से कवियों का उत्साहवर्धन करते थे। तो उत्साहवर्धन करते हुए 1 हाथी दे दिया इन्होंने, 1 लाख रुपया दे दिया और 10 गांव दे दिए। हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि पद्माकर को महाराज रघुनाथ राव ने क्या क्या दिया था और क्या क्या नहीं दिया था, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा।
आगे की कहानी है। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे और वहां बहुत दिनों तक रहे। यानी पद्माकर जी का जो भी आप देख रहे हैं जीवन है अस्थायी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भटक रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के पास। तो हर राजा का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचते हैं और बहुत दिनों तक वहां रहते हैं। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक रहे, जयपुर में रहे। उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया है। एक चीज आपको देखना है, क्योंकि पद्माकर लगभग 80 साल तक जीवित रहे, तो कुछ समय तक महाराज प्रताप सिंह के कार्यकाल में भी रहे और कुछ समय तक उनके पुत्र जगत सिंह के भी कार्यकाल में रहे। प्रताप सिंह के ऊपर इन्होंने देख रहे हैं कि कोई रचना नहीं लिखी है, लेकिन जगत सिंह से प्रभावित होकर इन्होंने एक रचना लिखी, जगत विनोद। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। अब पद्माभरण आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का ग्रंथ है और किस छंद में है। तो दोहे में लिखा गया है पद्माभरण। तो बदलते हुए पैटर्न में सब सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करते जाइए। आगे लिखते हैं, ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। यानी कि जयपुर से सीधे इन्होंने अपनी फ्लाइट बुक की, उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में महाराज भीम सिंह थे। भीम सिंह भी इनका बहुत सम्मान करते थे, इनको बहुत मानते थे। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। ये देखिए नया तथ्य है, क्योंकि अक्सर पद्माकर से सवाल आता है कि तीज त्योहार मेले आदि का जिक्र किस कवि ने किया है, तो वहां पर पद्माकर का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक खास गणगौर, ठीक है, यहाँ पर एक नाम है गणगौर के मेले का वर्णन किया था महाराणा साहब की आज्ञा से, यानी भीम सिंह की आज्ञा से। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, यानी कि जिसके ऊपर इन्होंने जगत विनोद लिखा था, उनका निधन 1800 संवत 60 में हो गया। लेकिन इसको ईस्वी में देखेंगे तो 1803 में हो गया। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित्व पढ़ा। यानी कि लगातार पद्माकर क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ही महाराज जगत सिंह इस दुनिया को छोड़ गए, उसके बाद पद्माकर भी उस जगह को छोड़कर ग्वालियर चले आए और वहां पर महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और वहां पर एक कवित्व पढ़ा। उसको हमें ध्यान में रखना है कि ये कवित्व कौन सा था। मीनागढ़ बंबई समुद्र मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाऊंगो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूं को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाऊंगो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबों, सज दल पकड़ी फिरंगनी दबाऊंगो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूं को झपट करी, कबहू के लगता कलकत्ता को उड़ाएंगो। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है कि पद्माकर की है। और ये कब इस पंक्ति को पढ़ा था उन्होंने, जब वो दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए थे। तो कहीं ना कहीं उस जमाने में आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों, फिरंगनी शब्द यहाँ पर आया हुआ है, तो अंग्रेजों के गुलाम हम हो ही गए थे लगभग धीरे धीरे। तो उस समय की स्थिति को इन्होंने किया हुआ है। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर पंक्तियों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, तो वक्त की पाबंदी है, कमी है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और आप लोग चाहेंगे तो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन भी कवियों के संदर्भ में पंक्तियां लिखी हुई हैं, उन पर एक अलग से वीडियो हम बना सकते हैं। तो सिंधिया के दरबार में गए, वहां पर इन्होंने एक कवित्व पढ़ा। ध्यान में रखना है जो छंद है वो क्या है, कवित्व है। तो छंदों पर हमने विस्तार से बात किया हुआ है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। सिंधिया के दरबार में इनका अच्छा मान हुआ। इसके पहले आप देखें एक और राजा थे, उनके भी दरबार में इनका अच्छा मान हुआ, जो उदयपुर के थे, यहाँ पर भी थे। इसका मतलब है कि पद्माकर में कोई न कोई ऐसा गुण जरूर था कि हर राजा इनसे प्रभावित होते थे और कुछ वक्त तक अपने दरबार में जगह देते थे। कहते हैं कि वहां सरदार
उदा जी के अनुरोध से उन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। अब यहाँ पर देखिए, हितोपदेश संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका अनुवाद किया था पद्माकर ने। सवाल अब ये नहीं पूछेगा कि भाषा अनुवाद हितोपदेश का किसने किया था, बल्कि सवाल अब पूछा जाएगा कि किसके अनुरोध पर किया था। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है कि सिंधिया के दरबार में एक सरदार थे जिनका नाम है उदा जी। उदा जी के अनुरोध पर इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहां से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जगहों को भी आपको ध्यान में रखना है। उदयपुर गए, जयपुर गए, ग्वालियर गए, बूंदी गए, इसके बाद बांदा में आ गए। तो जितने भी जगहों का नाम यहाँ पर है पद्माकर से संबंधित, पूछा जा सकता है कि कौन सा जगह या फिर कौन सा स्थान पद्माकर से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो इनको नोट करते जाइए, जैसे जैसे आप लेक्चर को देख रहे हैं नोट करते जाइए। आगे है कि आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। यानी कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, पद्माकर का जीवन बहुत सुखी टाइप का नहीं था जिस हिसाब से मैं इसको पढ़ रहा था। तो रोगग्रस्त रहा करते थे, मतलब इनको बीमारी कोई न कोई लगी रहती थी। उसी समय इन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। यानी जब ये बीमार चल रहे थे तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रबोध पचासा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जब पद्माकर रुग्णावस्था में थे या फिर रोगग्रस्त थे या फिर अस्वस्थ थे तो कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो इसका नाम है प्रबोध पचासा। और इस ग्रंथ में कौन सा रस है, भक्ति रस है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अक्सर जब व्यक्ति बीमार होता है, संकट के दौर में होता है, तो वो भक्ति के शरण में जाता है। आपने भक्ति का उदय क्यों हुआ था, इसके संदर्भ में बात सुनी होगी कि जब व्यक्ति या फिर मनुष्य अपने पौरुष से हताश और निराश हो जाता है तो ईश्वर के शरण में जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। इसके पहले आपने देखा कि जब ये यंग थे और कविताएं लिखा करते थे तो हर राजा के दरबार में रहते थे, लेकिन जैसे इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो ये फिर प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ लिखकर भक्ति रस यानी कि ईश्वर के प्रति उनसे कामना करना शुरू किए कि मैं ठीक रहूं। लेकिन फिर क्या हुआ, अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले गए। यानी कि कानपुर को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन सा कवि अपने अंतिम समय में कानपुर निवास किया गंगा तट पर, तो वो पद्माकर जी हैं। और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। यानी कि इनको लग रहा था कि जल्दी से हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, तो ये मोक्ष की प्राप्ति हेतु एक तरीके से देखा जाए तो कानपुर चले गए, लेकिन वहां 7 वर्ष तक ये पूरे रहे। वहीं पर इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है गंगा लहरी। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। और कब है, जब उनको लग रहा था कि अंतिम समय निकट आ गया है, तो कानपुर रहते हुए उन्होंने गंगा लहरी लिखा है। तो अब तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि गंगा लहरी किस नदी के किनारे लिखा था, बल्कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा लहरी किस जगह पर लिखा था। तो कानपुर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लगभग 7 वर्ष तक वहां पर रहे थे। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है, राम रसायन। इस ग्रंथ को भी ध्यान में रखना है। यह भी ग्रंथ अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 1-2 परीक्षाओं में आ चुका है कि राम रसायन किसकी रचना है। तो किसकी है, यह रचना है पद्माकर की। और इसका जो आधार है वाल्मीकि रामायण है, इसका आधार है। दोहे चौपाइयों में इसको लिखा गया है। लेकिन आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई, संभव है वह इनका न हो। लेकिन इसको राम रसायन को भी पद्माकर से ही जोड़कर देखा जाता है। इसकी प्रामाणिकता पर आचार्य शुक्ल को भी संदेह है। आगे लिखते हैं कि मतिराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। यहाँ पर देखिए तुलना की गई है मतिराम से पद्माकर की। जब हम मतिराम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर पद्माकर को भी शुक्ल जी ने याद किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी याद होगा। तो मतिराम के रसराज की तुलना जगत विनोद से की जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएचडी का टॉपिक यहाँ पर कुछ कुछ बन रहा है, चाहे तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। जगत विनोद में कौन सा रस, ये कैसा है,
रस ग्रंथ एक तरीके से, जैसे बहुत रचनाएं पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है, तो ये क्या है, रस ग्रंथ है। और शुक्ल जी कह रहे हैं कि रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है, यानी कि इनकी पंक्तियां लोग हमेशा गाया करते थे। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। अंत में उन्होंने बता दिया कि क्यों कंठहार रहा है, कारण है कि यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। यहाँ पर देखिए पद्माकर की काव्य शैली का मूल्यांकन करते हुए किस हिसाब से शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है, यानी पाठक को लगता है कि जो भी वर्णन हो रहा है उनके सामने हो रहा है, एकदम उनके सामने ही घटना प्रतीत हो रही है। आगे लिखते हैं कि ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। अब बैक टू बैक दूसरा ऐसा कथन आपने देखा जिसमें आचार्य शुक्ल पद्माकर के बारे में लिखते हुए बिहारी को छोड़कर शब्द का प्रयोग किए हैं। आप मेरे संकेत को समझ गए होंगे, ऊपर भी इसी तरीके का वाक्य आया था और यहाँ पर भी आया हुआ है। लिखते हैं ऐसी कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। मान लीजिए ये कथन आ जाएगा कि किसका है, तो तुरंत आप बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल का मानना था कि कल्पना और वाणी के साथ भावुकता का संयोग हो तभी वो काव्य क्या होता है, उत्कृष्ट माना जाता है। आगे और लिखते हैं कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। ये देखिए कोटेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसमें एक से अधिक रस पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए शांत रस की बात की गई है, वीर रस की बात की गई और श्रृंगार रस की बात की गई। ये सवाल पूछा जाता है कि श्रृंगार, वीर और शांत रस रीतिकाल के किस कवि के कविता में पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से इन तीनों के लिए कौन सा कवि फेमस रहा है, तो हो गए पद्माकर। ठीक है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो ये सवाल आया होगा और आप याद करके बैठे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर को सुनते हुए आपने देख लिया कि इसका कारण क्या है, सवाल कहाँ से बनते हैं। ये चीज जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जितने भी इसको तो मैंने बड़ा करके यहाँ पर टाइप किया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो तोड़ तोड़ कर भी यहाँ से कोटेशन याद कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि पद्माकर की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसी में से 4 विकल्प बना देगा और एक विकल्प उसमें गलत रहेगा, तो आपको इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैच करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि सारांश यह है, क्योंकि मैंने बताया था कि शुक्ल जी की एक खास विशेषता है कि उनको लगता है कि ऊपर हमने लग रहा है कि कोई कठिन बात कह दी है और हमारे अगर कोई सरल पाठक हैं, कम समझने वाले पाठक हैं, तो कहीं गड़बड़ा न जाए, तो इसलिए वो बोल देते हैं कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। यानी कि एक बड़ा कवि तभी होगा जब उसकी भाषा में अनेक रूपता होगी। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अचानक आप देख रहे हैं कि पद्माकर की बात करते करते, क्योंकि तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही प्रिय कवियों में से एक रहे हैं, तो कई बार अन्य कवियों का मूल्यांकन करते वक्त तुलसीदास को प्रतिमान के तौर पर देखते हैं कि अनेक रूपता अगर पाई जाती है तो तुलसीदास में और नहीं तो पद्माकर में। ठीक है, आगे लिखते हैं कि अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है, पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। शुक्ल जी की एक खास विशेषता है, कवियों की बड़ाई करते हुए फिर किसी न किसी एक कमजोरी को पकड़ लेते हैं,
लिखते हैं कि अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। यानी कि पद्माकर अगर अनुप्रास का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका खास कारण क्या है? शब्द चमत्कार करने के लिए। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पदों में पाई जाती है। ये शब्द आप देख रहे हैं, वर्णनात्मक का अंग्रेजी शुक्ल जी ने खुद लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, यानी शुक्ल इत्यादि जो आलोचक थे उनको लगभग कई विषयों की जानकारी थी। वो इतिहास की भी जानकारी रखते थे, संस्कृत की भी जानकारी रखते थे, साथ में अंग्रेजी का भी जानकारी रखते थे। आचार्य शुक्ल जैसे ही कवि कविराज शिरोमणि को खोज सकते थे, ठीक है, क्योंकि पद्माकर पर बातचीत करते करते अचानक उनके पिताजी के ऊपर भी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया और यहीं पर किताब लिखने वाले कई बार फंस जाते हैं। हमने पद्माकर पर वीडियो तैयार करते वक्त जब पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पर वाक्य विन्यास को लेकर लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक से अधिक बार पढ़ा और फिर कुछ मित्रवत भाषा विशेषज्ञ लोग हैं, हिंदी साहित्य के ही विशेषज्ञ हैं, उनसे फिर मैंने इसको कन्फर्म करवाया, क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जब बातें रखनी पड़ती हैं तो इन प्रामाणिकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी एक से अधिक बार उसको पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो शुक्ल जी को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। पद्माकर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अनुप्रास का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया शब्द चमत्कार के लिए, लेकिन अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव पदों में पाई जाती है, जहां मधुर कल्पना के बीच सुंदर सुकोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहां की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहां अनुप्रास भी है तो बहुत संयत रूप में है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। ये चमत्कृत कर देने वाला कथन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन किसके संदर्भ में है कि भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि नहीं थे, यानी कि बिहारी इत्यादि की तरह नहीं थे, उनसे थोड़ा सा बेहतर कल्पना का इन्होंने प्रयोग किया है। और अंत में शुक्ल जी इनके ऊपर काफी प्रसन्न होते हैं और लिखते हैं कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। एक बार फिर से आपको केशव दास को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिद्ध कर दिया कि केशव में कवि हृदय तो है ही नहीं, उनके पास हृदय ही था ही नहीं। साथ में मतिराम की जब चर्चा इन्होंने किया है तो लिखा है कि ये सच्चे हृदय के कवि थे। यहाँ पर उसी तरीके से मिलती जुलती बातें लिख रहे हैं पद्माकर के संदर्भ में भी कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। ये कथन किसके बारे में और किसने कहा है आप सभी समझ गए होंगे। आखिर में शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। यानी कि पद्माकर की कविताओं में लाक्षणिकता, यानी कि आप देख रहे हैं कि अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो जो लक्षणा है यानी लाक्षणिकता है पद्माकर की एक भारी विशेषता रही है और इसी कारण सुनने वालों का हृदय आपसे आप हामी भरता है यानी स्वीकार कर लेता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पद्माकर पर चर्चा करते हुए विस्तार से बातचीत करने का प्रयास किया, उनकी रचनाओं के संदर्भ में, आचार्य शुक्ल के कथनों के संदर्भ में, पद्माकर की कविताओं की खास विशेषताएं क्या रही हैं उनके बारे में बात किया और वन लाइनर किताबों में जो कुछ गलत तथ्य दिए गए हैं जिनको आप सभी आंख बंद कर याद कर लेते हैं और जीवन भर याद करते हैं, अब इस तरीके का नहीं करेंगे। जब भी वन लाइनर किताबों को देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनको संदेह के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। फिलॉसफी में एक दर्शन है संदेहवाद। कई बार हमें चीजों की सत्यता तक जाने के लिए संदेह भी करना चाहिए। तो उम्मीद है कि कविराज शिरोमणि सही मायने में कौन है और पद्माकर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का यह प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।